हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ, जो कि रिसेंटली द हिंदू में आया था। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जनरली आप देखेंगे मीडिया में इसको लेके ज़्यादा डिस्कशन होती नहीं है, तो फार्मर्स जो हैं ज़्यादा अवेयर भी इस टॉपिक पे नहीं है। तो द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था, द पेस्टिसाइड हजार्ड्स ईटिंग अवे द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ अ फार्मर्स इन महाराष्ट्र। जनरली महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ के आसपास के एरिया के बारे में यहाँ पे बात की गई है और पेस्टिसाइड का इम्पैक्ट कितना गंदा वहाँ पे हो रहा है। लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन ये केस स्टडी जो है आपकी आंखें खोलेगा और बताएगा कि प्रेजेंटली किसान जो है क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, जो हम क्रॉप्स ग्रेन कंज्यूम कर रहे हैं वो किस हद तक प्योर है, क्या क्या दिक्कतें फ्यूचर में हम फेस कर सकते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन क्या क्या दिक्कतें फेस कर सकती है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि जैसा मैंने बताया कि एक विलेज है महाराष्ट्र में जिसका नाम है बोरीसी। यहाँ पे एक किसान के बारे में बताया गया, मेनली यहाँ हिंदू में आर्टिकल है, वो उस किसान से ही बात की गई है और उससे उसके बारे में पूछा गया कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी और प्रेजेंट में क्या स्टेटस है इनका। तो एक फार्मर है, वो पेस्टिसाइड पॉइजनिंग सफ़र कर रहे हैं अभी, जिनका नाम है हीरामन श्याम। 45 साल के ये हैं और इनको पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हुआ है। अब आप बोलेंगे सर ये पॉइजनिंग तो समझ में आता है, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का क्या मतलब है। अब देखिए होता क्या है कि अगर एक किसान कोई भी क्रॉप लगाता है, वो अलग अलग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उसमें यूज करता है, डालता है, ताकि उसका फसल हेल्दी रहे, ज़्यादा बीमारी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो जनरली किसान को इतना पता रहता है नहीं कि कौन सा दवाई इसमें डालना है कौन सा नहीं डालना है। तो वो आसपास के जो पेस्टिसाइड स्टोर है जहाँ पे ये दवाइयाँ मिलती हैं वो वहाँ पे जाता है और पूछता है कि भैया हमारे फसल में ये बीमारी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कोई किसान है, वो चावल की खेती कर रहा है, अब उसके फसल में कुछ दिक्कत हुई तो वो जो पास में सबसे ज़्यादा जो दुकान है जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं वो वहाँ जाएगा और बोलेगा भैया हमें ये दिक्कत है तो ये दवाई दे दो। अब देखिए जो सेल्समैन है, जो दुकानदार है, वो अपना प्रॉफिट देखेगा, वो इसको ये नहीं परवाह है कि वो किसान के हेल्थ पे उसका क्या असर होगा, फील्ड पे उसका क्या असर होगा, क्रॉप पे उसका क्या असर होगा, वो तो अपना फ़ायदा देखेगा और वो दवाई बेच देगा। अब हुआ यही कि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग ऐसे ही होता है कि कोई सा भी दवाई क्रॉप में दे देते हैं और जब किसान इसको छिड़कता है तो मेनली कॉन्टेक्ट पॉइजनिंग के थ्रू, मतलब जैसे मान लीजिए किसान स्प्रे कर रहा है तो किसान के बॉडी में टच हो गया, अगर कोई फसल पे लगा हुआ है, अगर गन्ना पे मान लिया जाए कोई दवाइयाँ छिड़की हुई है, अब वो दवाई जो है गन्ने के पत्तों से या ऊपर से देखेंगे किसान के शरीर में टच हो रहा है या कैसे भी इंटर कर जा रहा है या फिर किसान कंज्यूम कर ले रहा है। अगर मान लीजिए किसान के अगर एक क्रॉप है, फसल है जिसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड की मात्रा है और उसको बाद में हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, हम लोग को तो ये नहीं पता है, मार्केट से सब्जी खरीद रहे हैं तो कितना इंसेक्टिसाइड उसमें यूज किया गया है, हम लोग कंज्यूम कर लिए। तो प्रॉब्लम यहीं से होता है कि पॉइज़न जो इंसेक्टिसाइड में जो जहर होती है, जिसको पॉइज़न यहाँ पे बोल रहे हैं, वो हमारे शरीर में जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ किसान जो है हीरामन श्याम, बताया गया इनको 2017 में पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हुई थी। तो हीरामन श्याम जी बताते हैं कि जब इनको 2017 में पेस्टिसाइड पॉइजनिंग हुई तो जब ये उठे तो इनको सांसें लेने में दिक्कत हो रही थी, ये बहुत थकान महसूस कर रहे थे और साथ में फिट्स एंड सीजर भी हो रहा था, मतलब शरीर वाइब्रेट कर रहा था। हिंदी में बोले तो मिर्गी के दौरे जैसे पड़ते हैं तो शरीर पूरा कांपता है, वैसा दिक्कत हो रहा था। साथ में जो है उनका बॉडी है वो पूरा कोल्ड, ठंडी पड़ गई थी। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया था कि मेरे कजिन्स ने तो मुझे साड़ी और रस्सी से मुझे बांध दिया था बेड पे, क्योंकि मैं बेड पे सही से टिक ही नहीं पा रहा था, मतलब इतना ज़्यादा सीवर कर रहा था, काँप रहा था। फिर उन्होंने बोला कि मुझे लोकल अस्पताल जो कि अकोला में है, बाजार प्राथमिक आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल, वहाँ ले जाया गया, जहाँ से मुझे रेफ़र कर दिया गया श्री वसंतराव नाइक
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो इंसेक्टिसाइड सेलर था उसने मुझे ये दवाई रिकमेंड की थी। जैसा मैंने बताया कि जो भी सेलर रहता है वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से वो किसान को रिकमेंड कर देता है कि आप ये दवाई इस्तेमाल करो। वो ये नहीं देखता है कि इसका किसान के पे क्या हेल्थ होगा। उन्होंने बोला कि सेलर ने बोला था कि ये जो किसान है ये कपास यानी कि कॉटन की खेती कर रहे थे, तो उनको सेलर ने बोला कि जो कॉटन है ये बहुत ही जल्दी आपका इंक्रीज करेगा, ग्रो करेगा, यील्ड बहुत ज़्यादा होगा, तो आप ये दवाई इस्तेमाल कर लो। इन्होंने बोला कि मैंने ये दवाई इस्तेमाल कर ली। अब देखिए दोस्तों, एक किसान के लाइफ में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसने तो ये सोचा कि कपास की खेती कर रहा हूँ, एक सेलर ने बोला ये दवाई इस्तेमाल करो, मैंने ये दवाई इस्तेमाल कर ली। अब किसान की ये हालत हो गई है। उनकी जो वाइफ है वो बोलती है कि डॉक्टर्स ने बोला है कि ये पेस्टिसाइड पॉइजनिंग से सफ़र कर रहे हैं और पेस्टिसाइड जो है इनके बॉडी में आ गया थ्रू स्किन। जब पेस्टिसाइड ये किसान जो है जब कपास की खेती में, कॉटन की खेती में छिड़क रहे होंगे तो किसी तरह स्किन पे ये लगी होगी और उसके थ्रू अंदर चली गई। इन्होंने बोला कि धीरे धीरे कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, लेकिन मैंने लोन लिया है बैंक से 1,16,000 का, जिसमें से 50,000 तो अभी तक मुझे रिपे करना और बाकी है। इनकी वाइफ का नाम अर्चना है और इन्होंने द हिंदू को ये बात बताई। अभी तक ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। इसके बाद इनके जो हस्बैंड है उनको भूख लगना बंद हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी तक कब तक ये प्रॉब्लम रहेगी हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। लगातार उनको जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब सारा जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो इनकी जो वाइफ थी मिस अर्चना, इनके ऊपर सारा दारोमदार आ गया। 3 एकड़ का फार्म था और फिर से देखिए इन्होंने क्या किया, फिर से वो फार्म में गए, फिर से वही प्रोसेस खेती का शुरू कर दिया, क्योंकि किसान है यहाँ मजबूर हैं, उनको ये करना ही पड़ेगा। ये जो किसान ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंडिया में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट तक सीमित है, ग्लोबल क्रिटिसिज्म भी फेस कर चुके हैं भारतीय। यहाँ पे 2017 में रिपोर्ट आई थी पॉइजनिंग की और बताया ये गया था कि महाराष्ट्र में बहुत सारा एरिया जो है वो पॉइजनिंग, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का शिकार हो रहा है। यहाँ पे जो पेस्टिसाइड रेगुलेशन पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ मतलब फेस कर रही हैं, इन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया। वहीं पे एक नॉन प्रॉफिट पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे पैन बोलेंगे। उन्होंने 2017 में एक रिपोर्ट जारी किया था जिसका टाइटल रखा था पेस्टिसाइड पॉइजनिंग इन यवतमल डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, अनटोल्ड रियलिटीज हाईलाइटेड केस ऑफ डेथ्स बाय पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। उन्होंने बोला कि बहुत सारे डेथ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग से अभी तक हो गया है। इन्होंने बोला कि 2017 और 2018 में लार्ज नंबर ऑफ केसेस जो है वो इमर्ज हुए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स मतलब कुछ स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड का यहाँ पे नाम लिया, जैसे प्रोफेनफॉस, फिप्रोनिल, एसीफेट, डायफेंथोरिन और मोनोक्रोटोफॉस। जब इतना ज़्यादा केसेस मौत सामने आने लगी, आप समझ सकते हैं कि एक किसान की मौत भूख से नहीं, कर्ज से नहीं, दवाई से हो रही है। तो यहाँ पे जब इतना ज़्यादा मौत हुआ तो गवर्नमेंट ने सोचा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो कुछ इंसेक्टिसाइड था जिसको उन्होंने 60 दिन के लिए यहाँ पे प्रोहिबिट किया, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, प्रोहिबिट किया, देखेंगे 60 दिन के लिए। और कौन कौन से एरिया में, अकोला, अमरावती, बुल्धाना, वसीम और यवतमल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे जो पेस्टिसाइड यहाँ पे किसान ने यूज किया था तो उनका फैमिली बताता है कि ये पेस्टिसाइड जो है अभी तक बैन किया नहीं गया है, तो हम लोगों ने यूज कर लिया क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल था। डॉक्टर नरसिम्हा रेड्डी जो हमने बताया था पैन इंडिया के, आप देखेंगे एक बहुत बड़े एडवाइज़र हैं, उन्होंने बोला कि जो मोनोक्रोटोफॉस जो पेस्टिसाइड है वो बहुत ही ज़्यादा महाराष्ट्र में यूज किया जाता है। एक इंसेक्ट होता है वाइट फ्लाई, तो उसको किल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है। साथ में ये जो है वो प्लांट का ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। हालांकि देखेंगे इट इज़ नॉट लाइसेंस्ड फॉर यूजेस ऑन फूड क्रॉप्स, मतलब जो भी फसल हम खाते हैं उस पे यूज करने के लिए इसका लाइसेंस नहीं है, फिर भी फार्मर्स जो है जानते हुए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे साथ में उन्होंने बोला कि यवतमल में मोनोक्रोटोफॉस और पोलो जो नेम दिया गया था बहुत ही डेंजरस इंसेक्टिसाइड में दिया गया था 2017-18 में एक कमेटी के द्वारा, टास्क फोर्स कमेटी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। 2021 में ही पैन इंटरनेशनल ने
लिस्ट रिलीज की थी हजार्डस पेस्टिसाइड की, जिसमें से 100 अभी भी इंडिया में अप्रूव्ड है। आपको एक बात मानना पड़ेगा कि बहुत सारे कंट्रीज़ में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी है वो बैन कर दिया जाता है, पर इंडिया में बहुत लेट से होता है या होता ही नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है? गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने में प्रॉब्लम करती है या लेट करती है, ये तो नहीं पता, पर हाँ आप देख लेंगे बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स फॉरेन कंट्रीज़ में बैन है, पर इंडिया में वो रेगुलेट हो रहा है। इसी तरह आपसे मेडिकल लाइन में भी कुछ कुछ देखेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया लेजिस्लेटिव असेंबली में अगस्त 8, 2023 को, ताकि जो अमेंड कर सके इंसेक्टिसाइड एक्ट है 1968। मैंने आपको अभी तक बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसान हमारे देश में। और देखिए, जहाँ भी इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा बात आता है तो हाँ ऑटोमेटिक जब आता है कि अब इससे ठीक कैसे करें, इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं, तो आज के टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग ये एक बेस्ट सॉल्यूशन आपको दिखता है। तो यहीं पे देखते हैं, यवतमल में ही लगभग 20 किलोमीटर दूर सुभाष शर्मा है, जो कि 16 एकड़ का फार्म जो है तिवासा विलेज में उनका है। लगभग वो 70 साल के हैं। उन्होंने बोला कि मैंने तो 1994 मतलब 1994 में ही पेस्टिसाइड का यूज करना बंद कर दिया। तो उन्होंने बोला कि मैंने पेस्टिसाइड यूज़ क्यों बंद किया, क्योंकि वो एक इंसिडेंट बताते हैं कि 1990s में मेरे 20 काऊ थे, उनको हमने चरने के लिए छोड़ दिया, मतलब चरने के लिए बाहर वो घास खा रहे थे, लेकिन 20 के 20 काऊ मर गए। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो खा रहे थे वहाँ पे एक बहुत ही हजार्डस पेस्टिसाइड स्प्रे किया गया था। उसके बाद उन्होंने वो बोलते हैं कि इसने मुझे अंदर से हिला दिया, क्योंकि लगातार मैं वो इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहा था, और इंसेक्टिसाइड का नाम क्या था? फोरेट। वही मैं यूज कर रहा था, और जब ऐसा हुआ तो मैंने ये इंसेक्टिसाइड यूज करना बंद कर दिया। उन्होंने ये भी बोला कि जब मैं इंसेक्टिसाइड यूज करता था तो बहुत ही तेज़ बदबू आती थी, लेकिन मैं फिर भी यूज करता था, साथ में मोनोक्रोटोफॉस भी यूज करता था। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी हुए उस समय, लेकिन जब मैंने जाना नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, तब मैंने डिसाइड किया कि अब तो मैं यही करूँगा। उन्होंने बोला कि 2018 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर देखेंगे डॉक्टर पंजाब राव देशमुख डॉक्टर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मिशन भी शुरू किया, जिसमें कैसे एग्रीकल्चर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए इस बारे में बात किया गया। तो अलग अलग तरह से गवर्नमेंट जो है वो लगातार कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम लोग शिफ्ट करें। लेकिन क्या प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह से ख़त्म हुआ है? नहीं, प्रॉब्लम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अभी भी अपने क्रॉप्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हैं। और आप बोलें तो पूरी तरह से हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में रिसेंटली क्या हुआ था, ये हमने देखा था और आपने भी देखा था कि जब श्रीलंका ने डिसाइड किया कि वो सीधे ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करेंगे तो उनके देश में कितनी बड़ी विपदा आ गई थी। तो इस एग्जाम्पल से सीख लेते हुए हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे मूव कर सकते हैं। 1994 से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है SWFPCL, जिसका फुल फॉर्म है सर्वनाथ वघारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये किसानों को ट्रेन कर रही है कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, कैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करें। तो आप बोलेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में मेनली होता क्या है? देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में जैसा कि काऊ डंग हो गया या फिर कंपोस्ट हो गया, वेस्ट मटेरियल हो गया, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अलग अलग आप देखेंगे इसमें मटेरियल होता है जो इंसेक्टिसाइड या फिर केमिकल से बना हुआ नहीं रहता है, जो किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, साथ में जो खा रहे हैं, जो भी क्रॉप्स को कंज्यूम कर रहे हैं, उसको भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये सारे होते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो हेड है, उन्होंने बोला कि अभी हम लोग करेंटली 300 फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, पर हम लोग को बहुत आगे जाना है। जो हेल्थ ऑफिशियल्स है श्री वसंत राव गायक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि यवतमल में है, उन्होंने बोला कि अभी तक ऐसा इंसेक्टिसाइड का कोई एंटीडोट नहीं आया है। एंटीडोट नहीं आया मतलब किसान कितने मर जा रहे हैं इंसेक्टिसाइड से, इसका कोई भी डाटा एक्यूरेट अभी तक नहीं है। और उन्होंने बताने से मना भी कर दिया कि हम अभी ये सारे इश्यूज़ को पे बात कर भी नहीं सकते। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे किसान जो है पेस्टिसाइड पॉइजनिंग से आज भी मर रहे हैं, और
जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस पे ज़्यादा इसका कवरेज है नहीं, क्योंकि देखिए ये सब बातों पे चर्चा बहुत कम होती है। जब मास नंबर में कुछ होता है तब मीडिया चर्चा करती है, लेकिन जब स्लोली इस तरह कुछ होता है तो कोई डिस्कस करता नहीं है। तो आज के टाइम रियलिटी यही है कि किसान इसको झेल रहे हैं और मजबूर हैं करने के लिए, क्योंकि पूरी तरह से ऑर्गेनिक पे शिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए होगा। और हम लोग अभी जो है डिमांड जिस तरह लगातार बढ़ रहा है, हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो किसान भी चाहते हैं कि थोड़ा दो पैसे कमा ले, तो वो भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे जल्दी से क्रॉप ग्रो कर जाता है। लेकिन इसका देखेंगे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है हेल्थ पे, जो भी कंज्यूम करते हैं क्रॉप्स उस पे। तो एक बहुत ही सुंदर सा ये आर्टिकल था, देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होता, द हिंदू में आया था 2 दिन पहले। तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं और डिस्कस करूं, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ना ही सिर्फ एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, चाहे आप कोई भी फील्ड से हो। क्योंकि आप क्रॉप कंज्यूम करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं, अगर कोई सामान खरीदते हैं, तो आप चूज़ करते हैं आपको क्या पहनना है, आपको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। तो फिर आप क्या खा रहे हैं, क्या कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, ये तो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ना सिर्फ एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, हर किसी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो खा रहे हैं वो कितना शुद्ध है, और किसान जो इसको ग्रो कर रहे हैं वो कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तब जाके आपके थाली में ये खाना आ रहा है। तो किस तरह से इस बारे में हम लोग आगे अवेयरनेस फैलाए किसानों के बीच में, और सरकार इसमें कितना हेल्प करेगी किसानों को समझाने में कि लिमिटेड डोज ऑफ पेस्टिसाइड यूज करें, जितना ज़रूरत है उतना यूज करें, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करें। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे टोटली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तुरंत, तो एक लिमिटेड यूज भी पेस्टिसाइड करके काम चला सकते हैं। ऐसी मौतों से बचा जा सकता है, जो कि गवर्नमेंट बता रही कि बहुत सारी मौत हुई है, लेकिन रिपोर्ट नहीं की गई है और गवर्नमेंट डिस्क्लोज भी नहीं करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।